हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अंकित मौर्य एंड यू आर वाचिंग वाईफाई टॉपर्स। तो कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, जिसमें ये सारी स्लाइड्स हैं। जिसने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है वो प्लीज़ जाके पहले पिछले वीडियो को देखिए, तभी ये वाला वीडियो आपको समझ में आएगा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इसके आगे की जो भी टॉपिक्स हैं। तो क्या हुआ था, हम लोगों ने पढ़ा था कि जो स्पर्म का फॉर्मेशन है वो कहाँ पे होगा, टेस्टिस में होगा। देन वास डिफरेंस के थ्रू ये ऐसे जाएगा और यहाँ पे ओपन होगा यूरेथ्रा में। देन यूरेथ्रल ओपनिंग के थ्रू यहाँ से बाहर निकलेगा। तो ओनली स्पर्म ही नहीं यहाँ से रिलीज होता है, स्पर्म के साथ में और भी चीज़ों का क्या होता है, सिक्रेशन रिलीज होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एसेसरी ग्लैंड्स कहते हैं, सहायक ग्रंथियाँ कहते हैं, है ना। तो जो यहाँ से सब्सटेंस निकलता है ना, या कह सकते हैं आप लिक्विड निकलता है, उसमें सिर्फ स्पर्म नहीं होते, उसमें और भी चीज़ें होती हैं। तो स्पर्म एंड सीमेन दोनों में क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो कई बार एग्ज़ाम में आता है व्हाट इज़ सीमेन। तो सीमेन की डेफिनेशन में आपको बताना है कि पहली बात तो क्या होगा, इसमें स्पर्म्स होंगे, यानी स्पर्म्स प्लस सिक्रीशन ऑफ, इसमें क्या होगा, सिक्रीशन होगा। किसका सिक्रीशन होगा, सेमिनल वेसिकल का, प्रोस्टेट ग्लैंड का एंड काउपर्स ग्लैंड का। यानी स्पर्म प्लस सिक्रीशन ऑफ, स्पर्म प्लस सिक्रीशन ऑफ सेमिनल वेसिकल, मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ, सेमिनल वेसिकल प्लस प्रोस्टेट ग्लैंड प्लस काउपर्स ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड। यानी इन तीनों चीज़ों को मिलाकर जो भी कह सकते हैं एक टाइप से आप सब्सटेंस बनेगा, उसको हम क्या कहेंगे, सीमेन कहेंगे। यानी उसमें स्पर्म्स होंगे प्लस सिक्रीशन होगा। किसका किसका सिक्रीशन होगा, सेमिनल वेसिकल का, प्रोस्टेट ग्लैंड का और काउपर्स ग्लैंड का। तब हम उसको क्या कहते हैं, सीमेन कहते हैं, है ना। अब बात आती है जो भी ये ग्लैंड हैं, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट और काउपर्स, इनका काम क्या होता है, ये क्यों अपना सिक्रीशन का मीनिंग क्या है, यहाँ पे कोई भी सब्सटेंस है उसको सिक्रीट करती हैं, स्रावित करती हैं। किसके साथ में, स्पर्म के साथ में। यानी जो वास डिफरेंस है, यहाँ से आप देख सकते हैं जो वास डिफरेंस है, ये वाली वास डिफरेंस से जो स्पर्म्स जाते हैं इनमें यहीं पे मिक्स होते हैं क्या, सेमिनल वेसिकल का सिक्रेशन, प्रोस्टेट का एंड काउपर्स। तो ये क्यों होते हैं, क्योंकि इनका क्या होता है, अलग अलग सभी का फंक्शन होता है, इसीलिए स्पर्म के साथ क्या होते हैं, सिक्रीट होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेमिनल वेसिकल के बारे में। इसका क्या कार्य होता है, इसको हम शुक्राशय भी कहते हैं हिंदी में। तो जो सेमिनल वेसिकल होता है, ये पहली बात तो क्या सिक्रीट करता है, फ्रक्टोज सुगर्स करता है। फ्रक्टोज, जो फ्रक्टोज शुगर होती उसको सिक्रीट करता है। उसके साथ में कैल्शियम कार्बोनेट आयंस को सिक्रीट करता है। एंड आप बोल सकते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स को सिक्रीट करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। है ना, किसको किसको सिक्रेट करता है, फ्रक्टोज को, कैल्शियम कार्बोनेट्स को एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स को। और आप बोल सकते हैं एक होता है सेमिनो जेलिन, क्या बोलते हैं, सेमिनो जेलिन को भी क्या करता है, जो सेमिनल वेसिकल है वो सिक्रीट करता है। इनका सबका अलग अलग काम होता है। जो फ्रक्टोज होता है वो बेसिकली क्या करता है, स्पर्म्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, क्योंकि फ्रक्टोज के आफ्टर ऑल एक शर्करा है, शुगर है, कार्बोहाइड्रेट है। तो ये क्या करेगा, स्पर्म्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। उसके बाद जो कैल्शियम कार्बोनेट आयंस होते हैं, ये क्या करते हैं, जो स्पर्म्स जाएगा, जो आप आगे चल के पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन के टाइम पे, जो कैपेसिटेशन की एक रिएक्शन होती है, वहाँ पे कैल्शियम आयंस क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या काम करते हैं, जब स्पर्म रिलीज होगा इनटू द वेजाइनल कैविटी, तो उसमें क्या कराएगा, कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा स्पर्म, ताकि स्पर्म्स आगे की तरफ क्या कर सके, मूव कर सके। जब कॉन्ट्रैक्शन होगा किसमें, वेजाइना में, तो स्पर्म्स आगे की तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे। सेमिनोजेलिन का काम क्या होता है, ये स्पर्म्स को क्या करता है, कोआगुलेट करता है, कोआगुलेट
कोगुलेशन का मतलब क्या है? स्कंदन करना, यानी कि स्पर्म्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? एकदम लिक्विड फॉर्म में होते हैं, पर जब बाहर निकलते हैं तो आप लोग देख सकते हैं वो कैसे होते हैं? कोगुलेटेड होते हैं एकदम। आप कह सकते हैं स्पर्म्स को गाढ़ा करने का काम कौन करता है? सेमिनोजेलिन करता है। ये किसका सिक्रेशन होता है? सेमिनल वेसिकल ग्लैंड का होता है। यानी कि जो सीमेन होता है जिसको वीर्य बोलते हैं, उसका 80% पार्ट जो होता है, कितना? 80% पार्ट में क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ किसका सिक्रेशन होता है? सेमिनल वेसिकल ग्लैंड का होता है ना। देन उसके बाद बात करते हैं हम प्रोस्टेट ग्लैंड की। तो प्रोस्टेट ग्लैंड का काम क्या होता है? इसमें कोई खास ज़्यादा एंजाइम सिक्रेट नहीं होते, पर हाँ आप कह सकते हो कुछ एंजाइम्स हैं, जैसे कि आप पेप्सिनोजेन बोल सकते हो, हायालुरोनिडेज बोल सकते हो। ये एंजाइम सिक्रेट होते हैं और ये बेसिकली क्या करते हैं? स्पर्म्स को एक्टिव करते हैं। क्या करते हैं? एक्टिवेशन ऑफ या एक्टिवेट स्पर्म्स को क्या करते हैं? ये एक्टिव करते हैं, सक्रिय करते हैं। दूसरी चीज़ आपको ये समझना है, अराउंड 40 to 45 एज के पास या उसके बाद में जो प्रोस्टेट ग्लैंड है इसका साइज क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। और प्रोस्टेट ग्लैंड का आप लोकेशन देख सकते हैं कहाँ पे होती है? यहाँ पे होती है, ये वाली देखो। तो प्रोस्टेट ग्लैंड का जब साइज क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है, तो जो कह सकते हैं यूरिनेशन होता है, यानी यूरिन को बाहर सिक्रेट करने में क्या होने लगती है? प्रॉब्लम होने लगती है। ये अराउंड आप बोल सकते हो 45 के एबव एज के लोगों में ये प्रॉब्लम हो जाती है। या फिर कई बार क्या होता है? प्रोस्टेट की वजह से, प्रोस्टेट ग्लैंड की वजह से प्रोस्टेट कैंसर भी हो जाता है। यानी कि आप क्या बोल सकते हैं? ये यूरिनरी ब्लैडर को भी क्या करता है? कंट्रोल करता है। यानी ब्लैडर कंट्रोल भी कौन करती है? प्रोस्टेट ग्लैंड करती है। और मेन काम क्या होता है इसका? एक्टिवेट करता है, यानी कि स्पर्म्स को सक्रिय करता है। तीसरी जो हमारी ग्लैंड है जिसका नाम क्या है? काउपर्स ग्लैंड। काउपर्स ग्लैंड एक सिक्रेशन सिक्रेट करेगी जो क्या करेगा? लुब्रिकेशन का काम करेगा। वैसे अगर देखा जाए तो ये जो सेमिनल वेसिकल है इसका जो सिक्रेशन होता है वो कैसा होता है? अगर पीएच वाइज देखा जाए तो ये होता है आपका एल्कलाइन होता है। एल्कलाइन पीएच होने से क्या होगा? जो यूरेथ्रा है मेल का, उसमें क्योंकि यूरिन भी क्या होता है? सिक्रेट होता है, और यूरिन के साथ साथ में स्पर्म्स भी निकलते हो, तो स्पर्म्स क्या हो सकते हैं? डेड हो सकते हैं। इसीलिए क्या होगा? ये एल्कलाइन होगा। एल्कलाइन होगा तो जो पीएच होगा किसका? एसिडिक पीएच होगा यूरेथ्रा का, उसको क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज कर देगा। सेम तरीके से काउपर्स ग्लैंड भी यही करती है। इसके अंदर से जो सिक्रेशन निकलता है वो क्या करता है? जो यूरेथ्रा, यानी यूरेथ्रा आप समझ सकते हैं, ये जो यूरेथ्रा है ये वाला, इसके अंदर पहले यूरिन निकलता होगा तो वो उसकी वजह से एसिडिक मीडियम होगा। यानी कि यूरेथ्रा के एसिडिक मीडियम को एज वेल एज जो वेजाइना का एसिडिक मीडियम है उसको क्या करता है? न्यूट्रलाइज करता है ना, जिससे स्पर्म्स क्या होंगे? डेड नहीं होंगे, लाइव रहेंगे। दूसरी चीज़ आप कह सकते हैं कि जो काउपर्स ग्लैंड है एक लुब्रिकेटिंग सब्सटेंस को रिलीज करता है। किसको? लुब्रिकेटिंग सब्सटेंस को, लुब्रिकेटिंग सब्सटेंस को। तो यानी कि आप कह सकते हैं ड्यूरिंग द क्वाइटस और इंटरकोर्स जो लुब्रिकेशन का काम होता है वो कौन करता है? काउपर्स ग्लैंड करता है। ठीक है, तो ये क्या है? फंक्शंस हैं तीनों ग्लैंड्स के। इन तीनों ग्लैंड से जो सिक्रेशन निकलता है, या आप बोल सकते हो जो ये 20 to 25% जो सिक्रेशन होगा कौन सा? सीमेन का। सीमेन में क्या होगा? प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रेशन होगा। 80% के अराउंड क्या होता है? सेमिनल वेसिकल का होता है। एंड लुब्रिकेटिंग को सब्सटेंस निकलता है कहाँ से? काउपर्स ग्लैंड से। और ये भी मेनली काम क्या करता है? जो पीएच है यानी एसिडिक पीएच है किसका? यूरेथ्रा का, उसको क्या करता है? न्यूट्रलाइज काम करने का काम करता है ताकि स्पर्म्स डेड ना हो, है ना। देन अब हम बात करते हैं पीएच, यानी कि सीमेन का जो पीएच होता है वो कैसा होता है? 7.4 के अराउंड होता है। 7.4 का मतलब क्या है? एल्केलाइन, यानी कि क्षारीय होता है ना। क्षारीय होगा क्यों? क्योंकि एक तो यूरेथ्रा से उसको होके जाना है मेल की बॉडी से, तो वहाँ पे भी उसका यूरेथ्रा का पीएच कैसा होगा? एसिडिक होगा। और दूसरी चीज़ जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव ट्रैक है यानी कि वेजाइना, वहाँ से इसको निकलना है स्पर्म्स को, तो वहाँ का पीएच भी कैसा होता है? एसिडिक होता है। इसीलिए सीमेन का जो पीएच होगा वो कैसा होगा? एल्कलाइन होगा, ताकि स्पर्म्स डेड ना हो, है ना। अब हम बात करते हैं इन वन इजैकुलेशन हाउ मच स्पर्म रिलीजेस। तो अराउंड 2 to 3 ml सीमेन रिलीजेस।
अराउंड 2 to 3 ml सीमेन रिलीज होता है इन अ वन सिंगल इजैकुलेशन, है ना। एक बार में कितना 2 to 3 ml सीमेन रिलीज होता है, और 1 ml में स्पर्म्स कितने हैं, 1 ml सीमेन कंटेन्स अराउंड 100 मिलियन स्पर्म, सॉरी 1000 हो गया, अराउंड 100 मिलियन स्पर्म्स, ठीक है। यानी 1 ml सीमेन में स्पर्म्स कितने होते हैं, 100 मिलियन होते हैं, और 1 सिंगल इजैकुलेशन में कितने स्पर्म्स रिलीज होते हैं, 2 to 3 ml। इसका मतलब अगर आप कैलकुलेट करें तो 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स रिलीज होते हैं इन वन सिंगल इजैकुलेशन, ठीक है। दिस इज द नंबर जितने स्पर्म्स रिलीज होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है या जो मेल इंडिविजुअल होता है उसमें कौन से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं, यानी क्या क्या मॉडिफिकेशन आते हैं। मैंने आप लोगों को बता रखा है प्यूबर्टी पे आने पे जो मेल इंडिविजुअल होगा उसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं, और जो ये स्पर्मेटोजेनेसिस होता है यानी स्पर्म का फॉर्मेशन स्टार्ट ही कब होता है, प्यूबर्टी पे आने पे, यानी जिसको यौवना अवस्था भी कहते हैं, या उसका जो आरंभ होता है लगभग 13 से 14 साल की उम्र में। तो बहुत सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हम कहते हैं जो क्या होता है एक मेल इंडिविजुअल में आते हैं। ऐसे ही फीमेल इंडिविजुअल में भी बहुत सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं, वो हम तब डिस्कस करेंगे जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं यहाँ पे जो मेल बॉडी होगी उसमें जो प्यूबर्टी पे आने पे यानी 13 से 14 साल की उम्र में क्या होगा, लिबिडो एक टर्म है जो इंडिकेट करता है डिजायर ऑफ सेक्स को, यानी कि इस टाइप के थॉट हमारे दिमाग में आने लगते हैं। और बहुत सारे कैरेक्टर में लगभग चेंजेज होता है, जैसे कि मूछें आने लगती हैं, दाढ़ी पे मतलब दाढ़ी आने लगती है, या कह सकते हो बॉडी पे हेयर्स आना क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाते हैं, चाहे वो चेस्ट हो, चाहे आर्मपिट हो, या हमारे प्यूबिक हेयर हो। इनको क्या कहते हैं, प्यूबिक हेयर कहते हैं, है ना। तो बॉडी पे हेयर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। और जो लैरिंग्स है यानी कि जो वॉइस बॉक्स है इसका साइज क्या होगा, इंक्रीज करेगा, और आवाज़ कैसी हो जाएगी, भारी हो जाएगी। जो मेल्स होते हैं उनमें ये जो कह सकते हैं वॉइस बॉक्स है इसका ऐसा साइज कुछ दिखने भी लगता है। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, एडम्स एप्पल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एडम्स एप्पल, एप्पल्स नहीं एप्पल, एडम्स एप्पल कहते हैं, या एडम एप्पल भी कह देते हैं। तो जो एडम एप्पल है इसका साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और दूसरी चीज़ जो डेवलपमेंट ऑफ मसल मास, यानी कि जो बॉडी कैसी हो जाएगी, मस्कुलर हो जाएगी। एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो हैं, जैसे मैंने बता रखा है एक्सटर्नल जेनिटेलिया में क्या होगा, स्क्रोटम एंड पीनस, दिस इज पीनस एंड दिस इज स्क्रोटम और टेस्टिस, इनके साइज में क्या होगा, इंक्रीज होने लगेगा। एंड हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड होगी यहाँ ब्रेन के पास में, पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन सिक्रीट होगा FSH, और वो क्या करेगा, टेस्टिस के अंदर जाएगा और स्पर्म के प्रोडक्शन को क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा। एंड साथ ही साथ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का फॉर्मेशन भी होने लगता है। तो आप ऐसे समझो कि मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कौन कौन से होते हैं, ये सारे यहाँ पे मेंशन है। ये सारे चेंजेस होंगे जब मेल इंडिविजुअल पहुँचेगा कौन सी एज में, प्यूबर्टी एज में, लगभग 13, 14, 15 साल की उम्र में, है ना। अब हम बात करते हैं कि जो स्पर्म का प्रोडक्शन हो रहा है वो कहाँ पे होता है, टेस्टिस में। टेस्टिस के अंदर कहाँ पे होता है, हम लोग जानते हैं सेमिनिफेरस टिब्यूल में। तो अब हम क्या करेंगे, सेमिनिफेरस टिब्यूल को यानी उसका एक TS बनाएंगे, ट्रांसवर्स सेक्शन बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी हेडिंग डाल रखी है, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ सेमिनिफेरस टिब्यूल। तो आप सभी लोग जानते हैं, लेट्स से दिस इज द टेस्टिस, ये आउटर लेयर है, या कह सकते हो ये स्क्रोटम है। स्क्रोटम के अंदर क्या होंगे, हमारे टेस्टिकल्स होते हैं, और टेस्टिकल्स के जो बाहर वाली लेयर होती है इसको हम क्या कहते हैं, ट्यूनिका वेजाइनेलिस। एंड ट्यूनिका वेजाइनेलिस के अंदर जो लेयर होती है जो कैसी होती है, इनवेजिनेटेड होती है, फोल्डेड होती है, जिसकी वजह से कंपार्टमेंट्स बन जाते हैं। इसको क्या कहते हैं, ट्यूनिका एल्ब्यूजीनिया कहते हैं, इस टाइप से।
ठीक है। एंड देन फाइनली हमारा यहाँ पे क्या होगा, एपिडिडाइमिस होता है, ठीक है। यहाँ पे ये बाहर की साइड क्या होता है, ऐसे एपिडिडाइमिस होता है, और ये एपिडिडाइमिस ऐसे जाके कहाँ पे ओपन होती है, हमारे यूरेथ्रा में ओपन होती है। इसको हम क्या कहते हैं, वासा डिफरेंस कहते हैं। हमें इन चीज़ों से मतलब नहीं है, हमें मतलब किससे, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स से। तो आप सभी लोग जानते हैं जो टेस्टिस के ये कंपार्टमेंट्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। इन्हीं टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर क्या होती हैं, बहुत ही हाईली कॉइल्ड ऐसी ट्यूब्स होती है, इनको हम क्या कहते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। ऐसे एक से एक कंपार्टमेंट में कितनी हो सकती हैं, इनकी संख्या 3 हो सकती है। तो ये हैं क्या, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का हम क्या देखेंगे, टीएस देखें, यानी ट्रांसवर्स सेक्शन देखेंगे। ट्रांसवर्स सेक्शन का मतलब क्या होता है, इनको कट करेंगे। मान लो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को हमने कट किया और इनलार्ज करके इनका व्यू जब हम देखेंगे तो उसी को क्या कहते हैं, टीएस ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो जब इसको इनलार्ज करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर जो आएगा ऑलमोस्ट लेट्स से ऐसी डक्ट आपको दिखाई देंगी। मान लो हम उस कंपार्टमेंट की बात कर रहे हैं जहाँ पे कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हैं, 2। ये ऐसे, ये क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जब हम उनको कट करेंगे सामने से और फिर फ्रंट व्यू देखेंगे तो ऐसे हमको दिखाई देंगे, जैसे पाइप नहीं होती, बिल्कुल सेम तरीके से, है ना। और ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है, इनके बीच में जो स्पेस होता है, इस स्पेस को हम क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। ये तो ये जो स्पेस है इसका नाम क्या पड़ेगा, इंटरस्टिशियल स्पेस, है ना। क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं इस एरिया को। और इस एरिया में बहुत ही डिफरेंट टाइप की क्या होंगी, सेल्स होंगी। जैसे हम बात करते हैं इसी में क्या होंगी, बहुत सारी वेन्स होंगी, है ना। और वेन्स क्या करेंगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को यहाँ से वापस लेके जाएंगी। इसी एरिया में क्या होंगे, हमारे आर्टरीज होंगी, यानी कि ब्लड वेसल्स होंगी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आएंगी। इन सब चीज़ों के साथ साथ में यहाँ पे कुछ सेल्स होंगी जिनका नाम क्या होगा, इंटरस्टिशियल सेल्स नाम होगा, या इंटरस्टिशियल सेल को हम क्या बोल देंगे, यहाँ पे लेडिक सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेडिक सेल्स बोलते हैं, इस तरीके से। तो ये जो मैंने येलो कलर से बनाई है, इन सेल्स का नाम क्या है, लेडिक सेल्स नाम है। इनका नाम याद रखना क्योंकि आगे बहुत काम आएंगी। लेडिक सेल, ठीक है। ये लेडिक सेल्स क्या करती हैं, जब एंटीरियर पिट्यूटरी से हार्मोन आता है, कौन सा, एलएच हार्मोन। कौन सा हार्मोन आता है, एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। ये मैं जब हार्मोनल कंट्रोल बताऊंगा आपको तब डिटेल में बता दूंगा। तो जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से आएगा वो क्या करेगा, लेडिक सेल्स को स्टिमुलेट करेगा। एंड देन लेडिक सेल्स क्या करेंगी, एक हार्मोन बनाएंगी जिसको क्या कहते हैं, एंड्रोजन, यानी कि टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन करेंगी। टेस्टोस्टेरोन का क्या करेंगी, फॉर्मेशन करेगी। एंड ये जो टेस्टोस्टेरोन है ये क्या करेगा, अंदर की सेल्स को जो मौजूद हैं किसके, इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के, उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस को क्या करेगा, एक्टिवेट कर देगा, है ना। ऑन द अदर हैंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी निकलेगा, कहाँ से, एंटीरियर पिट्यूटरी से, FSH बोलेंगे इसको। यानी कि आप बोल सकते हो ये 2 हार्मोन कहाँ से निकलेंगे, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, है ना। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि अग्र पीयूष ग्रंथ कहते हैं, यहाँ से 2 हार्मोन निकलेंगे और ये हार्मोन अंदर जाएगा। ये अंदर जो सेल्स हैं इनका मैं डायग्राम कंप्लीट कर दूं तो ऐसी बहुत सारी सेल्स होती हैं किसके अंदर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। एंड कुछ सेल्स क्या होती हैं, साइज में बड़ी भी होती हैं और कुछ ऐसी छोटी सेल्स होती हैं इस तरीके के, और कुछ साइज में क्या होंगी, बड़ी होंगी। तो ये जो छोटी सेल्स होती है इन सेल्स को हम क्या कहते हैं,
प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। इन सभी में आपको न्यूक्लियस बना लेना है ना, क्योंकि सेल है तो न्यूक्लियस ऑब्वियस सी बात है इनमें होगा। तो ये जो छोटी छोटी सेल्स हैं इनका नाम क्या है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, और ये जो बड़ी बड़ी सेल्स हैं इनका नाम क्या है, सर्टोली सेल्स। सेम डायग्राम आपको इस वाली सेमिनिफेरस टिब्यूल में भी बना देना है, क्योंकि ये भी क्या है, सेमिनिफेरस टिब्यूल ही है ना। जो इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की संख्या होती है वो क्या होती है, ज़्यादा, और ये जो बड़ी बड़ी सेल्स है इनका नाम क्या है, सर्टोली सेल। क्या नाम है, सर्टोली सेल। सर्टोली सेल्स की जो संख्या होती है वो क्या होती है, कम होती है। यानी कि आप ऐसे समझो, जब हम इस टेस्टिस के अंदर का ट्रांसफर सेक्शन लेंगे यानी कि सेमिनिफेरस टिब्यूल का, तो सेमिनिफेरस टिब्यूल हमको इस तरीके से दिखाई देंगी। अंदर का जो स्पेस है इसको क्या कहते हैं, ल्यूमेन कहते हैं। अब आपको क्या समझना है, जो सेमिनिफेरस टिब्यूल इनके साइड में भी तो स्पेस है, जिस जगह पे ये हैं फ्लॉट कर रही हैं ऐसे, तो उस बाहर वाले स्पेस का नाम क्या है, इंटरस्टिशियल स्पेस नाम है। और इसी में जो सेल्स हैं इंटरस्टिशियल स्पेस में, उनको क्या कहते हैं, लेडिक सेल्स कहते हैं। ये लेडिक सेल्स क्या करती हैं, यही मेल सेक्स हार्मोन को बनाती हैं, जिसका नाम क्या है, टेस्टोस्टेरॉन नाम है। और ये टेस्टोस्टेरॉन क्या करेगा, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को पहली बात तो क्या करेगा, डेवलप कराएगा, और दूसरी चीज़ ये स्पर्मेटोजेनेसिस भी करवाएगा। और तीसरी चीज़, जब टेस्टोस्टेरॉन का यानी कि स्पर्म प्रॉपर बन जाएंगे तो ये नेगेटिव फीडबैक भी किसको देगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को रोकने के लिए एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को। ये सब धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा जब हम हार्मोनल कंट्रोल पढ़ेंगे। उसके बाद जो मैंने रेड से बनाई इनको क्या बोला मैंने, ये सब क्या है, ब्लड वेसल्स हैं। क्या हैं, ब्लड वेसल्स हैं। ब्लड वेसल्स का काम क्या होता है, ब्लड की सप्लाई का ना, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आएंगी यानी कि आर्टरीज हैं। और ये जो मैंने ब्लू कलर से बनाई है ये कौन सी हैं, ये वेन्स हैं। वेन्स का काम होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बाहर लेके जाना। और इस स्पेस में जो कोशिकाएं हैं इनका नाम क्या है, लेडिक सेल्स नाम है, ठीक है, या इंटरस्टिशियल सेल कहते हैं। या यहाँ पे आप देखिए इस जो LH हार्मोन है इसका नाम एक और होता है ICSH, यानी कि इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका नाम क्या होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसका नाम क्या होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये जाएगा और क्या करेगा, सर्टोली सेल को एक्टिवेट करेगा। और सर्टोली सेल जब एक्टिवेट हो जाएंगी तब ये क्या करेंगी, सर्टन फैक्टर को क्या करेंगी, रिलीज करेंगे। और वो सर्टन फैक्टर क्या करेंगे, ये जो बाहर की कोशिकाएं हैं इनका नाम क्या है, स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया का क्या कराएंगे, ये स्पर्मेटोजेनेसिस कराएंगे, जिसके फलस्वरूप क्या बनेंगे, स्पर्म का फॉर्मेशन चालू हो जाएगा। तो ये आपने समझ लिया यहाँ पे। अब मैं क्या करता हूँ, डायग्राम की हेल्प से आपको दिखाता हूँ। जो कंप्यूटराइज डायग्राम है उसमें थोड़ा ज़्यादा क्लैरिटी में भी आपको आ जाए। देखिए यहाँ पे ये क्या है, टेस्टिकल है। टेस्टिकल में, एक मिनट में कलर चेंज कर लूँ पहले तो, है ना, ये रहा, ये रहा। ये क्या है, टेस्टिकल है। टेस्टिकल के अंदर बहुत सारे कंपार्टमेंट होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। उसके अंदर क्या होती हैं, डक्ट्स होती हैं जिनको क्या बोलते हैं, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स बोलते हैं। ये रही बहुत सारी सेमिनिफेरस टिब्यूल्स होती हैं, है ना। क्योंकि आप देखिए कंपार्टमेंट एक टेस्टिस में कितने होते हैं, 250 के पास कंपार्टमेंट्स होते हैं। और प्रत्येक में मैंने क्या बोला, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स कितनी होती हैं, 1 से 3। तो अगर मैक्सिमम हम करें तो 3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो अराउंड 750 क्या होंगी, यानी 750 क्या होंगी, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स होंगी। कितनी, प्रत्येक टेस्टिस में, है ना। तो ये क्या है, सेमिनिफेरस टिब्यूल की संख्या है। उसके बाद ये क्या होता है, जहाँ पे सेमिनिफेरस टिब्यूल ओपन होती हैं उसको रेटे टेस्टिस कहते हैं। रेटे टेस्टिस यानी कि अब स्पर्म किस में पहुँचेंगे, एपिडिडाइमिस में, और जिसके थ्रू पहुँचेंगे उसको हम क्या कहते हैं, वासा इफरेंसिया कहते हैं। यहाँ पे मेंशन नहीं है, मैं लिख देता हूँ। इन डक्ट्स को क्या कहेंगे हम, वासा इफरेंशिया, है ना। वासा एफरेंशिया की हेल्प से एपिडिडाइमिस में स्पर्म पहुंचेंगे। एपिडिडाइमिस में क्या होगा, इनका फिजियोलॉजिकल चेंजेस होंगे, स्टोरेज होगा, मैच्योर होंगे, मैच्योर होके मोबाइल होंगे और आगे जाने लायक बनेंगे। किसके थ्रू, वासा डिफरेंस के थ्रू। और वासा डिफरेंस तुम लोग जानते ही हो,
यूरिनरी ब्लैडर के पीछे से जाके सेमिनल वेसिकल इसमें ओपन होगा, देन इजैकुलेटरी डक्ट में जाएंगे, इजैकुलेटरी डक्ट के पास प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रेशन होगा, देन काउपस ग्लैंड का सिक्रेशन होगा, देन यूरेथ्रा में ओपन हो जाएंगे, यूरेथ्रा से बाहर यूरेथ्रल ओपनिंग के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। वो कहानी आप लोग भली भांति जानते हैं। हमको क्या करना है, यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस हो कहाँ पे रही है वो समझना है। तो मैंने बताया स्पर्मेटोजेनेसिस होती किसके अंदर है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता कहाँ है, वो होता है सेमिनिफेरस टिब्यूल्स में। तो जब इसका हम टीएच लेंगे, ट्रांसवर्स सेक्शन लेंगे किसका, सेमिनिफेरस टिब्यूल का, तो कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। ये देखिए क्या है, सेमिनिफेरस टिब्यूल है, सेमिनिफेरस टिब्यूल है, इसके अंदर सेल्स हैं। तो कुछ सेल्स क्या हैं जो बड़ी बड़ी सी, उनका नाम क्या है, सर्टोली सेल्स, और कुछ जो छोटी छोटी सेल्स हैं उन्हीं को प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट तो खैर नहीं कहेंगे, वो आप बोल सकते हैं प्राइमरी जर्म सेल्स बोलो ज़्यादा अच्छा है, या स्पर्मेटोगोनिया बोलो। तो इनको क्या करेंगी, न्यूट्रिशन देंगी, कौन, सर्टोली सेल, जिससे ये क्या कर सके, आगे स्पर्मेटोजेनेसिस करके स्पर्म का फॉर्मेशन कर पाएँ। और ये यहाँ पे देखिए लेडिक सेल्स है, मैंने क्या बताया था, ये जो स्पेस है बाहर वाला सेमिनिफेरस टिब्यूल के बाहर वाला, इसको क्या कहेंगे, इंटरस्टिशियल स्पेस। और यहाँ पे जो सेल्स है इनका नाम क्या है, लेडिक सेल्स। लेडिक सेल्स क्या करती हैं, हार्मोन बनाती हैं, मेल सेक्स हार्मोन, जिसका नाम क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन नाम होता है। ठीक है, तो ये इतनी बात आप समझ गए होंगे आई थिंक। लोकेशन, तो जो स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, या जो मैंने फ्लो चार्ट बनवाया था स्पर्मेटोजेनेसिस का, या भी आगे बनाऊंगा, तो वो सब होगा किसके अंदर, इसी सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर होगा। यानी यहाँ पे छोटी सी सेल्स होगी जिसका नाम क्या होगा, स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, तो वो क्या बनेगी बताइए, मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या बन जाएगी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन जाएगी। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा, मियोसिस होगा। अभी तक क्या हुआ था इसमें मल्टीप्लिकेशन में, माइटोसिस, अब क्या होगा, मियोसिस। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में जब होगा मियोसिस, तो ये क्या बनेगी, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेगी। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस 2 होगा, तो क्या बनेंगे, स्पर्मेटिड बनेंगे। और स्पर्मेटिड कैसे होंगे, गोल गोल से ही होंगे। पर इसके बाद इनमें और मैच्योर होंगे, जिसको हम क्या करते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस के थ्रू क्या होगा, ये स्पर्मेटोजोआ बनेंगे और स्पर्म का आकार कैसा हो जाएगा, इस तरीके से। पर ये सारी की सारी घटनाएं होंगी किसके अंदर, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के अंदर ही होंगी, है ना। आइए एक और डायग्राम है मेरे पास, उसके थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ थोड़ा सा, है ना। देखिए यहाँ पे ये रहा टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर क्या है, बहुत सारी सेमिनिफेरस टिब्यूल्स हैं। और इन सेमिनिफेरस टिब्यूल्स को जब हम ट्रांसफर सेक्शन लेंगे तो इस तरीके से दिखाई देगा। तो देखिए ये इस वाली एरिया को दिखाया हुआ है यहाँ पे, ये पूरी की पूरी क्या है, सेमिनिफेरस टिब्यूल है। सेमिनिफेरस टिब्यूल का ये वाला सेक्शन लिया गया है। तो यहाँ पे ये जो बाहर ये वाला है इसकी लेयर है, यानी कि सिंगल लेयर्ड स्ट्रक्चर है सेमिनिफेरस टिब्यूल का, जिसके सतह पे क्या होती हैं, जर्मिनल सेल्स होती हैं। और ये होंगी कैसी, डिप्लॉइड होंगी, यानी द्विगुणित कोशिकाएं होंगी। इन्हीं को आप क्या कह सकते हैं, स्पर्मेटोगोनिया कह सकते हैं। और यही पहली बात तो क्या करेंगी, पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगी, यानी मल्टीप्लाई होंगी और बहुत सारी अपनी संख्या में वृद्धि करेंगी। देन उसके बाद क्या होगा, इनमें ग्रोथ होगी और ग्रोथ होके ये सेल बन जाएंगी और उसका नाम क्या पड़ जाएगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल। और अभी भी ये क्या रहेगी, द्विगुणित ही रहेगी, है ना। अब इसमें क्या होगा, मियोसिस फर्स्ट होगा, तो क्या बनेगी, पहले प्राइमरी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट 2 बन जाएंगी। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में फिर वापस से क्या होगा, मियोसिस 2 होगा, तो ये क्या बनेंगे, स्पर्मेटिड बनेंगे। और स्पर्मेटिड भी अब ये कैसे हो जाएंगे, ये वाली जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैं ये क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे ये दोनों। और ये भी क्या होंगे, चारों हैप्लॉइड ही होंगे, है ना। ये चारों क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे। पर अभी ये लोकोमोशन करने लायक नहीं है। इनमें क्या होगा, अब चेंजेज होंगे बहुत सारे फिजियोलॉजिकल और मैच्योर होंगे, फिर ये ऐसे स्ट्रक्चर बन जाएंगे, इनमें टेल वगैरह सब कुछ डिफ्रेंशिएटेड हो जाएगा। तो इनको क्या कहने लगेंगे, स्पर्मेटोजोआ, या आप इन्हीं को क्या बोल सकते हो, स्पर्म्स बोल सकते हो। स्पर्म्स क्या होते हैं, मेल गैमीट होते हैं। और अब ये क्या करेंगे, स्विम करेंगे किसके थ्रू, रेटिटेस्टिस के थ्रू। और वासा डिफरेंशिया के थ्रू कहाँ पहुँचेंगे, एपिडिडाइमिस में पहुँचेंगे। और एपिडिडाइमिस से वासा डिफरेंस के थ्रू बाहर निकल जाएंगे, है ना। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, ये सारी चीज़ें होंगी किसके अंदर, सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर ही होंगी। और ये क्या है, सेमिनिफेरस टिब्यूल का ल्यूमेन है, यानी कि स्पेस है जिसमें स्पर्म्स आके इकट्ठा होंगे और वहाँ से बाहर निकलते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब मैं बात करता हूँ हार्मोनल क्या बोलते हैं, हार्मोनल रेगुलेशन, कैसे स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट किया जाता है। मैंने क्या बताया, जब
प्यूबर्टी की एज आएगी, यानी कि यौवनावस्था या किशोरावस्था बोल देंगे, 13-14 साल की उम्र में, तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके ऊपर एक कौन सी ग्लैंड होती है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड होती है। हाइपोथैलेमस ग्लैंड को क्या बोलते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल कौन करता है, हाइपोथैलेमस, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। तो हाइपोथैलेमस से सबसे पहले एक हार्मोन रिलीज होगा जिसका नाम क्या है, GnRH। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन निकलेगा कहाँ से, हाइपोथैलेमस से, और ये जाके स्टिमुलेट करेगा किसको, एंटीरियर पिट्यूटरी यानी एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी को। और यहाँ से अब क्या निकलेंगे, दो हार्मोन्स निकलेंगे। एक का नाम क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और दूसरा है FSH। इसकी फुल फॉर्म क्या, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, ये ई है बच्चों, लेटिंग, TING लगा लेना यहाँ पे, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, तो जो LH है ये जाएगा कहाँ, इंटरस्टिशियल स्पेस में, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है ना, इसके जो बीच में स्पेस है, यहाँ पे कौन सी सेल्स होती हैं, लेडिक सेल्स। इन लेडिक सेल्स को एक्टिवेट करेगा। लेडिक सेल्स क्या करेंगी, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बनाएंगी, जो क्या करेगा, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स को, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को क्या कराएगा, डेवलपमेंट कराएगा, यानी कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया को डेवलपमेंट कराएगा, एसेसरी डक्ट्स का डेवलपमेंट कराएगा, एसेसरी ग्लैंड्स का डेवलपमेंट कराएगा, और कहीं ना कहीं स्पर्मेटोजेनेसिस को भी क्या कर देगा, स्टिमुलेट कर देगा। ऑन द अदर हैंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करेगा, सर्टोली सेल्स को क्या करेगा, जाके स्टिमुलेट करेगा, तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस करना स्टार्ट कर देंगे। यानी कि ये क्या है आपका, आप कह सकते हो प्राइमरी जर्म सेल है या स्पर्मेटोगोनिया है, उसमें क्या होगा, मैचुरेशन होगा, यानी क्या बनेंगे, बोल सकते बहुत सारी स्पर्मेटोगोनिया बनेंगे, और स्पर्मेटोगोनिया में क्या होगा, अब मियोसिस फर्स्ट होगा, मियोसिस यानी अर्धसूत्री को इसका विभाजन फर्स्ट, तो क्या बनेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बनेंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बनेंगे, अब स्पर्मेटिड्स बनेंगे मियोसिस 2 के थ्रू, और स्पर्मेटिड्स में क्या होगा, मैचुरेशन होगा, देन उनका स्ट्रक्चर ऐसे से क्या चेंज होकर हो जाएगा, ऐसा, इनको क्या कहेंगे, स्पर्मेटोजोआ कहेंगे, स्पर्मेटोजोआ, इन्हीं को हम स्पर्म्स कहते हैं, मेल गैमीट्स कहते हैं। अब होता क्या है, जब स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होनी होती है तो सर्टोली सेल एक हार्मोन बनाती है जिसका नाम क्या होता है, इनहिबिन। इनहिबिन क्या करेगा, नेगेटिव सिग्नल देगा किसको, एंटीरियर पिट्यूटरी लोब को, कि तुम क्या ना रिलीज करो, LH और FSH, ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस ना हो। और टेस्टोस्टेरोन भी क्या करता है, एक नेगेटिव सिग्नल देता है किसको, हाइपोथैलेमस को, कि तुम क्या ना करो, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ना सिक्रिएट करो, ताकि एंटीरियर पिट्यूटरी लोब ना एक्टिवेट हो। जब ये एक्टिवेट नहीं होगा तो LH और FSH दोनों ही नहीं सिक्रीट होंगे। जब दोनों हार्मोन नहीं निकलेंगे तो अब लेडिक सेल टेस्टोस्टेरोन नहीं बनाएगा, टेस्टोस्टेरोन नहीं बनाएगा तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन नहीं डेवलप होंगे, और सर्टोली सेल स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टार्ट नहीं करेगी। मतलब वाइस वर्सा चलता है, पॉजिटिव सिग्नल आता है तो सब कुछ काम होता है, जब उस काम को रोकना होता है तो हार्मोन्स क्या करते हैं, नेगेटिव सिग्नल देते हैं किसको, उसी सेम एंडोक्राइन ग्लैंड को, कि तुम रुक जाओ, अब काम नहीं करना है। या यहाँ पे देखो एक लिखा हुआ है कॉन्ट्रासेप्टिव्स। कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब क्या होता है, गर्भ निरोधक, यानी एंड्रोजेंस, प्रोजेस्टिन, GnRH एनालॉग्स। ऐसे भी बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं या पिल्स होती हैं, टैबलेट्स होती हैं, उनको खाने से भी स्पर्मेटोजेनेसिस क्या हो जाता है, रुक जाएगा। स्पर्मेटोजेनेसिस जब रुक जाएगा तो इंटरकोर्स क्वाइटस करने से स्पर्म्स रिलीज नहीं होंगे ज़्यादा मात्रा में, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, यानी कि गर्भ रुक जाएगा, है ना। तो ये सारी बातें आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं किसको, स्पर्मेटोजेनेसिस को। ठीक है, देन उसके बाद एक स्लाइड और है मेरे पास, स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसमें आपको बताना है, यानी कि जो फ्लो चार्ट बनता है स्पर्मेटोजेनेसिस का, वो अब आपको बना के दिखाना है। तो चलिए दिखाते हैं भाई।
तो मैंने क्या बताया, 3 फेजेस में होता है क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि शुक्राणु जनन। सबसे पहले क्या होगा, एक सेल होगी। मैं बनाता हूँ, छोटा छोटा बनाऊंगा वरना फिर हो नहीं पाएगा, पूरा एक स्लाइड पे आ नहीं पाएगा। मान लो ये क्या है, कहाँ लिखूँ, इधर। ये मान लो क्या है, एक सेल है जिसका नाम क्या है, प्राइमरी जर्म सेल, या इसी को क्या बोल देंगे, स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया। ये स्पर्मेटोगोनिया कहाँ होगी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर होगी, बिल्कुल ऊपर वाली सतह पे। ये होगी कैसी, डिप्लॉइड होगी। कैसी होगी, डिप्लॉइड यानी कि द्विगुणित। इनमें क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी कि ये 1 से कैसी बनेंगी, 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ऐसे बनती जाएंगी। यानी मैं उतना नहीं दिखा रहा हूँ, मैं सिर्फ एक स्टेज में दिखा देता हूँ, है ना, ऐसे। तो 1 से 2 बन जाएंगी। कौन से डिवीजन के थ्रू बनेंगी, सिंपल सी बात है, मल्टीप्लाई करना है, यानी सेम तरीके की बनाना है, तो माइटोसिस होगा। माइटोसिस होगा इनमें। और फिर बाद में, और अच्छा अभी भी इनका नाम क्या है, स्पर्मेटोगोनिया ही नाम है इन कोशिकाओं का। और ये भी अभी भी कैसी हैं, ये द्विगुणित ही हैं, क्योंकि इनमें हुआ कौन सा विभाजन है, माइटोसिस। अब ये क्या करेंगे, इस फेज को हम क्या कहते हैं, मैं लिख दूंगा बाद में। अब ये क्या करेंगी, आगे मैच्योर होंगी, ग्रोथ करेंगी, और क्या बन जाएगी, थोड़ी सी आकार में बड़ी। और अब इस सेल का नाम, अभी इसमें डिवीजन नहीं होगा, पर सिर्फ क्या होगी, ग्रोथ होगी और डिफरेंशिएट करेगी। तब इसका नाम क्या पड़ जाएगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या नाम पड़ जाएगा, प्राइमरी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहेंगे इनको। ये सभी और भी जितनी होंगी सब में होगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये भी अभी भी कैसी होगी, ये भी द्विगुणित ही होगी, क्योंकि इसने डिवीजन नहीं किया है कोई, ना तो मियोसिस ना ही माइटोसिस, सिर्फ क्या किया, ग्रोथ किया। मैं लिख ही देता हूँ वरना दिक्कतें बढ़ती जाएंगी। यहाँ से लेके यहाँ तक इस फेज को हम क्या कह रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन फेज। क्या कह रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन फेज। ठीक है, ये स्टेज फर्स्ट है। देन क्या हो रहा है, इसमें ग्रोथ हो रही है, तो इसको क्या कह देंगे, सेकेंड फेज को ग्रोथ फेज। देन इसमें क्या होगा, अब होगा खेला शुरू, यानी मियोसिस 2 होगा। मियोसिस 2 बोल रहा हूँ, मियोसिस सेल डिवीजन होगा। तो मियोसिस सेल डिवीजन 2 स्टेप में होता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 में। तो पहले होगा मियोसिस फर्स्ट, और मियोसिस फर्स्ट से जो 2 सेल्स बनेंगी, अब ये कैसी हो जाएंगी, हैप्लॉइड हो जाएंगी। कैसी, हैप्लॉइड हो जाएंगी, क्योंकि मियोसिस सेल डिवीजन में डिप्लॉइड सेल से क्या हो जाती हैं, हैप्लॉइड सेल्स हो जाती हैं। और इनका नाम क्या पड़ जाएगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, है ना। और ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में अब क्या होगा, मियोसिस 2 होगा, और मियोसिस 2 के बाद क्या, प्रत्येक, यानी प्रत्येक जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है वो किस में चेंज हो जाएगी, स्पर्मेटिड में चेंज हो जाएगी। किस में, स्पर्मेटिड में। इनका नाम क्या हो जाएगा, स्पर्मेटिड। और ये भी कैसी होंगी, अगुणित ही होंगी, हैप्लॉइड ही हो जाएंगी, स्पर्मेटिड। अब ये स्पर्मेटिड भी कैसे हैं, हैप्लॉइड ही हैं। इसमें भी सेम ऐसे सेम तरीके से होगा। और अब ये स्पर्मेटिड मैच्योर होंगे और अपने आकार में क्या करेंगे, चेंज करेंगे और अपना शेप कर लेंगे। किसके तरीके का, स्पर्म के तरीके का। और स्पर्म देखो कैसा बनना है, यानी इस तरीके से। आप ऐसे सिंपल सा समझो, इस तरीके से शेप कर लेंगे अपना, यानी कि बहुत सारे चेंजेस करेंगे, मॉडिफिकेशन करेंगे। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, यानी कि जब स्पर्मेटिड जो है चेंज होता है किसमें, स्पर्मेटोजोआ में। क्या बोलेंगे इसको, स्पर्मेटोजोआ। तो इसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, है ना। और इस फेज को क्या बोलेंगे, जो यहाँ से यहाँ तक हुई है, इसको क्या बोलते हैं, मैचुरेशन फेज। क्या बोलते हैं, स्टेज 3 हो जाएगी। और इसको बोलेंगे क्या, मैचुरेशन। मैचुरेशन या परिपक्वन अवस्था बोलते हैं, फेज।
और इस मैचुरेशन फेज के बाद क्या होगा, स्पर्मेटिड चेंज हो जाएंगे किसमें, स्पर्मेटोजोआ में। इसको क्या कहते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, यानी इस प्रोसेस को यहाँ से यहाँ जाने को क्या बोलेंगे, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस कहेंगे, ठीक है, स्पर्मियोजेनेसिस। और क्या बन जाएंगे, स्पर्मेटोजोआ बन जाएंगे। इन्हीं को हम क्या कहेंगे, स्पर्म्स कहेंगे। और ये कैसे होंगे, मोटाइल होंगे। मोटाइल बोले तो मोटे नहीं, गतिशील होंगे। और स्पर्मेटिड कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, क्योंकि इनमें कोई भी स्ट्रक्चर गति करने वाला नहीं होता है। इनमें क्या होती है, टेल आ जाती है, और टेल क्या करती है, लोकोमोशन करने में हेल्प करती है। दिस इज ऑल अबाउट द स्पर्मेटोजेनेसिस। ये होती कहाँ पे है वो भी मैंने दिखा दिया, सब कुछ मैं ऑलमोस्ट आप लोगों को दिखा दिया है और समझा दिया है। अगर अब भी ना समझो तो आपका कुछ नहीं हो सकता, है ना, इससे ज़्यादा डिटेल में और क्या ही मैं बता दूं, है ना। तो ठीक है, इसको अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो वापस से देख लेना या मुझसे पूछ लेना क्लास में, ठीक है। तो सारी चीज़ों को रिवाइज कर लेना, या कोई चीज़ आपकी समझ में नहीं आई है तो उसको वापस से पढ़ लेना, बुक्स को फॉलो करो, बुक्स में बहुत सारा डिटेल में दिया हुआ है। अब एक बार इसको यहाँ से अगर आपने देख लिया है तो आई होप आपको समझ में सारी चीज़ें आने लगेंगी। और अब इसके बाद अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, क्योंकि क्या हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिटेल में समझ लिया, देन उसके अंदर कहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस होती है वो भी हमने डिस्कस कर लिया, कौन कौन से हार्मोन्स बनते हैं और वो कैसे स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट करते हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिया। स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता कहाँ पे है वो भी मैंने डायग्राम की हेल्प से आपको समझा दिया। ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इसके यहाँ पे अंदर क्या होंगे, स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। ये जो हम फ्लो चार्ट बनाते हैं वो सारी क्रियाएं यहाँ से चालू होती है, धीरे धीरे स्पर्म बन के इसके ल्यूमेन में यहाँ पे बीच में आ जाते हैं, और ल्यूमेन से बाहर निकल के रेटिटेस्टिस के थ्रू कहाँ चले जाएंगे, वास एफरेंसिया से होते हुए एपिडिडाइमिस में, देन यहाँ से ऐसे बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय, जय हिंद। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके।